बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। लाखों करोड़ों दुरूदो सलाम मोहम्मद मुस्तफ़ा सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम और आले मोहम्मद पर। मैं हूं मर्दराज गोंदल। कल सुप्रीम कोर्ट से फैसला आया और आज लाहौर हाई कोर्ट से इलेक्शन से मुतालिक बहुत बड़ा फैसला आया जो मैं आपके सामने रखना चाहता हूं। कल जब सुप्रीम कोर्ट से फैसला आया तो उसके फौरन बाद आजम नज़ीर तारड़ और अटॉर्नी जनरल ने यह राय देने की कोशिश की कि देखें, ये जो फैसला है ये 3-2 से नहीं बल्कि 4-3 से आया है और उसमें जजेस ने एक तो सो मोटो की जो दरखास्त है उसको नाकाबिल समात करार दे दिया है और उसके बाद ही कहा है कि हाई कोर्ट 3 रोज के अंदर फैसला करें। तो इसलिए हम इस फैसले के ऊपर अमल दरामद नहीं कर सकते क्योंकि मामला जो है वो लाहौर हाई कोर्ट और इस्लाम पेशावर हाई कोर्ट के अंदर पेंडिंग है। तो अगर हम अमल दरामद करेंगे तो इसके ऊपर तौहीन अदालत हो जाएगी। जिसके बाद आज ये भी पता चल गया कि ये फैसला कितने जजेस के ऊपर मुश्तमिल है और उसके बाद जो इस वक्त वहाँ पे उसको क्या कहना चाहिए कि हाई कोर्ट जो है वो किसको मान रही है, वो 4-3 को समझ रही है या 3-2 को समझ रही है। इस हवाले से हमारे पास जो मैं आपके सामने डिटेल्स रखना चाहता हूँ। आप जानते हैं कि इंट्रा कोर्ट अपील इलेक्शन कमीशन की तरफ से दायर की गई थी और जस्टिस जवाद हसन ने चूंकि कहा था कि गवर्नर और इलेक्शन कमीशन आपस में तायुन करके इलेक्शन की तारीख का ऐलान करें और उस फैसले के खिलाफ इलेक्शन कमीशन भी इंट्रा कोर्ट अपील में चला गया और फिर गवर्नर पंजाब ने भी। तो आज जस्टिस जवाद हसन ने बहुत वाज़ेह अंदाज में ये बता दिया है कि सुप्रीम कोर्ट 90 रोज के हवाले से इलेक्शन कमीशन के हवाले से अपना फैसला दे चुकी है और लाहौर हाई कोर्ट ने यूं न सिर्फ तौहीन अदालत की दरखास्त निपटा दी है और नून लीग अपनी तरफ से जो कह रही थी कि सुप्रीम कोर्ट का फैसला 3-2 से नहीं बल्कि 4-3 से आया है और दरखास्तें खारिज हो गई हैं, तो उनकी इत्तला के लिए अब उनको ये मिल जाना चाहिए कि सुप्रीम कोर्ट का जो फैसला है वो अदालत ने लाहौर हाई कोर्ट ने भी 3-2 से अडॉप्ट कर लिया है और उस फैसले की बुनियाद के ऊपर ही उन्होंने अपने आप को यहाँ पे महदूद कर लिया है और उनके मुताबिक अब फर्दर इसको सुनने की जरूरत जो है वो बिल्कुल भी नहीं है। और इसका मतलब यह है कि सुप्रीम कोर्ट के उस फैसले को ही लाहौर हाई कोर्ट ने भी आगे परसू किया है, जिसका मतलब यह है कि आपको आपके पास 90 रोज के अंदर अंदर इलेक्शन कराने के अलावा कोई और रास्ता नहीं है। और जो आप बहाना ढूंढ रहे थे लाहौर हाई कोर्ट का, लाहौर हाई कोर्ट ने भी कह दिया है कि सुप्रीम कोर्ट के फैसले के साथ 3-2 के फैसले के साथ खड़े हैं। तो आजम नज़ीर तारड़ एंड कंपनी को आज सबक मिल गया है और इलेक्शन से फरार के जो तमाम तर रास्ते हैं वो मुकम्मल तौर पे बंद हो गए हैं। सिर्फ यहां तक नहीं है बल्कि ये जो लाहौर हाई कोर्ट की दो रुकनी बेंच है उन्होंने अब इस हवाले से इलेक्शन कमीशन की जो तारीख न देने के अपीलों के हवाले से जो उस दरखास्त को निपटा दिया और मजीद वो समात नहीं करेंगे। एक और खबर ले लीजिए, चूंकि आज इनको आजकल इस्लामाबाद हाई कोर्ट बहुत पसंद है और इस्लामाबाद हाई कोर्ट में बहुत ज़्यादा केसेस हैं। इस्लामाबाद हाई कोर्ट के अंदर इस्लामाबाद में बल्दियाती इलेक्शन से मुतालिक एक केस लगा हुआ था और इससे पहले हमने देखा कि वहां पे अदालत ने हुक्म दिया और इलेक्शन कमीशन ने उसके बावजूद वहां पे इलेक्शन नहीं करवाया था। तो आज इस्लामाबाद हाई कोर्ट ने भी एक नई परेशानी का सामान कर दिया है कि नून लीग तो इस बात के ऊपर बहुत परेशान थी कि वो पंजाब और खैबर पख्तूनख्वा के अंदर इलेक्शन कैसे लड़ेगी। अब इस्लामाबाद हाई कोर्ट ने उनको 120 दिन के अंदर इस्लामाबाद के अंदर भी बल्दियाती इंतखाब कराने का हुक्म दे दिया है। उनसे तो एक इलेक्शन नहीं लड़ा जा रहा था, 2 इलेक्शन बेचारे कैसे लड़ेंगे, ये भी एक मुकम्मल तौर पे परेशानी है। तो चले अब करना क्या है। और पीपल्स पार्टी की जानिब से इस किस्म की आवाजें आ रही हैं जिसमें लतीफ खोसा साहब ने बता दिया है कि अगर आपने 90 रोज के अंदर इलेक्शन न कराए तो तौहीन अदालत लग जाएगी। और मैंने आपको बताया था कि ये जो फरार के रास्ते ना तौहीन अदालत से बचने के, ये 187 लगनी है और यूं वजीर आजम साहब फारिग होंगे, काबीना घर जाएगी और आपको समझ आ जाएगी आप अदालत को बिल्कुल अपनी तरफ से स्कैंडलाइज करने की कोशिश कर रहे हैं, आप गलत इंटरप्रिटेशन कर रहे हैं। चलिए, आपको लाहौर हाई कोर्ट से मिलने के बाद और पंजाब का मसला तो हो गया हल। अब लाहौर हाई कोर्ट से भी मामला निमट गया, इस्लामाबाद हाई कोर्ट से भी अपना सुप्रीम कोर्ट से भी निमट गया और अब सदर और इलेक्शन कमीशन मुशावरत करेंगे और इलेक्शन कमीशन आपको मरासला भेजने वाला है। उन्होंने जिला इंतजामिया से कहा है कि हमें डीआरओज और आरओज जो है यानी डिस्ट्रिक्ट रिटर्निंग ऑफिसर और रिटर्निंग अफसरान जो है उनकी लिस्टें दे दें। और अब अगर काम नहीं करेंगे तो आइन का आर्टिकल 220 जो है वो पाबंद करता है, आपको उस सिलसिले में उसके ऊपर अमल दरामद करना है। लेकिन वो इस बात के ऊपर डटे हुए, उनकी जिद क्या है। जरी आज की खबर ले लीजिए कि इस वक्त सिचुएशन ये है कि तकरीबन 19 रुपए आज डॉलर पाकिस्तान के अंदर महंगा हुआ है। 285 रुपए के अंदर इंटर बैंक के अंदर डॉलर जो है वो पहुंच चुका है और कामरान खान साहब के मुताबिक ओपन मार्केट के अंदर 325 के ऊपर भी डॉलर नहीं मिल रहा। और आज जो बिजली गैस के हवाले से खबरें आ रही हैं, चलिए मैं आपको सिर्फ फरवरी के महीने की खबर दे देता हूं। फरवरी के महीने के अंदर बताया यह गया है कि पाकिस्तान की बरामदात 18% से ज्यादा गिर गई हैं। इकोनॉमी आपसे संभल नहीं रही, कोई चीज आपके कंट्रोल में नहीं है। आईएमएफ आपके साथ एग्रीमेंट नहीं कर रहा, आईएमएफ के साथ आज भी आपके वर्चुअल मुज़ाकरात हैं। आपने 9 फरवरी को कहा था कि स्टाफ लेवल एग्रीमेंट हो जाएगा, तो फिर आप हुकूमत में कर क्या रहे हैं?
ये जो डार है, वो जो डारनॉमिक्स हम सुनते थे, ये सिर्फ डिजास्टर है, ये सिर्फ तबाही है, इसके अलावा कोई हल नहीं है। आप अवाम को हक राय दही दें और अवाम को अपनी जो हुकूमत है वो मुंतखब करने का इख्तियार दें। और मैंने आपको बताया था कि इनके पास कोई ज्यादा चीजें हैं नहीं। मैं आपको एक मुलाकात बता देता हूं, आपको आप रूटीन के अंदर उस मुलाकात को समझेंगे, लेकिन आजकल वजीर आजम हाउस के अंदर जो मुलाकातें हैं वो रूटीन की नहीं है। शहबाज शरीफ से चेयरमैन ज्वाइंट चीफ ऑफ स्टाफ कमेटी जनरल सैयद शमशाद मिर्जा की मुलाकात हुई है और वजीर आजम हाउस से जो एलामिया आया है उसमें तो यही बताया गया है कि पेशावराना उमूर के ऊपर तबादला ख्याल किया गया है, मुल्क की जो मजमूई सिक्योरिटी सूरत हाल है उसके ऊपर बातचीत की गई है। लेकिन आप जानते हैं कि आजकल इस किस्म की जो मुलाकातें हैं वो मामूल की मुलाकातें नहीं होती, मैसेज कन्वे, कोई दरमियान का रास्ता, कोई चीजें, इस किस्म की बहुत सारी चीजें हैं। लेकिन चलिए, अगर वो मामूल की मुलाकात करें तो हम मामूल की मान लेते हैं, मानने में तो कोई हर्ज नहीं है। लेकिन आज एक और जो बड़ी खबर थी वो जाहिर बात है हमें इस्लामाबाद से आई और इस्लामाबाद के अंदर जो जनरल लेफ्टिनेंट जनरल अमजद शैफ साहब है उनको गिरफ्तार किया गया। रात को उनकी तस्वीर जारी की गई और तस्वीर बाकायदा मकसद के साथ जारी की गई, जो मैंने आपको सुबह की वीडियो के अंदर दिखा दिया था, क्योंकि केस के अंदर जान नहीं थी। हम सबको पता है कि केस तो हो जाना है फारिग, तो इसलिए रात को तस्वीर जारी करके किसी की अना की तस्कीन कर दी गई ताकि सुबह तक ये ना हो जी जनरल अमजद शैफ साहब जो है उनको क्या। मैं जरा आपको बताना ये चाहता हूँ, जरा अंदाजा सिस्टम कर लगाइए। 27 फरवरी को उनका 3 रोजा जिस्मानी रिमांड दिया गया। अच्छा, वो आज पूरा हुआ और अब उस 27 फरवरी वाले उनके जो जिस्मानी रिमांड को उनकी फैमिली ने उसी दिन चैलेंज कर दिया कि इन्होंने गलत किया है। और उसके बाद जब आज 3 रोजा रिमांड मुकम्मल हो गया है तो जब उनको अदालत में पेश किया गया तो आज अदालत ने यह फैसला किया है कि उनको जो 27 फरवरी को रिमांड दिया गया था, जो कि पूरा भी हो गया है और 3 दिन वो पुलिस कस्टडी के अंदर भी रहे हैं, तो जी वो गलत था, वो गैर कानूनी था। और बात सिर्फ यहां तक नहीं है, जनरल रिटायर्ड अमजद शैफ साहब को वहां पे मुकदमे से मियां अली इशफाक अवान साहब ने आज उनका केस लड़ा। अदालत ने न सिर्फ एफआईआर खारिज कर दी है बल्कि फौरी तौर पे उनकी रिहाई का हुक्म दिया और उन्होंने ये कहा है कि जो बातें उन्होंने टीवी पे बैठ के की हैं वो आइंदा भी करेंगे। ये कैसी बगावत है जिसमें किसी सरकारी मुलाजिम ने आके खुद दरखास्त नहीं दायर की, ये बात नहीं की कि भाई मुझे बगावत पे उकसाया और मैं बगावत पे उकसाया जा चुका हूं। तो इसका मतलब ये है कि आप सिर्फ और सिर्फ इस बुनियाद के ऊपर ये बातें करें और आप ये कहें कि जी मुझे ये लग रहा है, तो मेरा ख्याल है ये मुनासिब चीजें नहीं होंगी। और अब अदालत ने उनको बरी करने का हुक्म दे दिया। अब सवाल सिर्फ ये पैदा होता है कि मरियम नवाज के खिलाफ जो बहावलपुर में मुकदमा है, शेखपुरा के अंदर दरखास्त आ गई है, सक्कर की कोर्ट ने उनको तलब कर लिया है, क्या मरियम नवाज के खिलाफ भी इस किस्म की कोई गिरफ्तारी होगी? क्या उनका भी कोई रिमांड होगा? या सिर्फ आजकल जो पाकिस्तान जिंदाबाद का नारा लगाते हैं, या जो सीने के ऊपर पाकिस्तान का झंडा लगाते हैं, या जो पाकिस्तान की बात करते हैं और पाकिस्तान में निज़ाम की बेहतरी की बात करते हैं, आजकल सिर्फ उनकी ही गिरफ्तारियां होनी हैं? तो ये थोड़ा सा हमें जो है वो चेक करना पड़ेगा। तो ये बहरहाल एक बड़ी खबर जो हमें इस्लामाबाद से आई है वो मैंने आपके सामने रखी है। तो ये आज की मजमूई तौर पे अपडेट्स थी जो अब तक हमारे पास इलेक्शन के हवाले से आई हैं और बाकी मजमूई तौर पे मैंने आपसे शेयर किया। अपना बहुत सारा ख्याल रखिएगा। खुदा हाफिज़।